हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की ओर से जारी हुआ कैलेंडर 2025 के बारे में, जिसमें टोटल पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9,970 पद है। अब हम आज इसमें CBT 1 की बात करने वाले हैं। CBT 1 में हमें सबसे पहले जानना होगा कि CBT 1 आखिर किस तरह होता है, रेलवे की तरफ से किस तरह CBT 1 लिया जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हमारे टोटल 75 नंबर के हमारा पेपर होगा, जिसमें हमें 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। अब यानी इसमें देखा जाए तो बहुत ही वैसी वाली बात है कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा, पूरी तरह से 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा। तो मेरे आपसे पर्सनल जो रिकमेंड है वो ये है कि सबसे पहले जो मैथ्स आती है वो हमारे टोटल 20 नंबर की हमारे मैथ्स आती है। यहाँ 20 नंबर की मैथ आने का मतलब इसमें सबसे, चलो ठीक है हम वो बात बाद में करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने नंबर की मैथ्स पूछता है, कितने नंबर की रीजनिंग पूछता है और कितने नंबर की साइंस आती है, और जीके अवेयरनेस के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा कि जो CBT 1 होगा रेलवे की तरफ से, पहले इसमें 3 प्रकार से होते हैं। CBT 1, जो CBT 1 क्वालिफाई करेगा, जो CBT 1 क्वालिफाई करेगा वो फिर 15 गुना बच्चे CBT 2 में बैठेंगे, CBT 2 में बैठेंगे, ठीक है। CBT 2 में बैठेंगे और उसके बाद जो भी बच्चे CBT 2 क्रैक कर लेंगे फिर उनको साइको का मौका दिया जाएगा, साइको एग्ज़ाम का मौका दिया जाएगा। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि रेलवे एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है मैथ के बारे में, तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस और साइंस के भी हमारे 20 क्वेश्चंस, जीके जीएस के टोटल मिला के हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि हम ऐसा क्या करें कि हम पहले ही अटैम्प्ट में आउट ऑफ 75 में से +70 तो हम लेके ही आए, 70 नहीं तो 65 भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट मेन और इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि हम कैसे अपनी मैथ्स में 20 में से 20 लाएं, रीजनिंग में से 25 में से 25 लाएं, और कैसे साइंस में 20 में से 20 लाएं, और जीके में कैसे 10 में से 10 लाएं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही, ये रेयर कंडीशन आ जाती है कि हमें अलग अलग क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरी पर्सनल अगर रिकमेंड है कि अगर आप जैसे कि मैं जीके और जीएस में 0/लड्डू था। मैं सिंपली एक बताऊँ, मैं जीके और जीएस में बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता था। मैं आज आप लोगों से यही बात करूँगा कि मैंने अपनी मैथ्स को कैसे इम्प्रूव किया, मैंने अपने मैथ में 20 में से 20 कैसे लाया, रीजनिंग में 25 में से 25 कैसे लाया, और साइंस में 20 में से 20। देखो दोस्तों, मैं एक ITI लेवल का बंदा हूँ। मैंने 12th के बाद ITI कर रखी थी और उसके बाद मैंने रेलवे में फॉर्म भरा, ठीक है। मेरी भी मैथ्स इतनी कोई ख़ास नहीं थी, नॉर्मल। हाँ, रीजनिंग और साइंस में थोड़ा बहुत था, मैं प्रैक्टिस करता था। मैंने प्रैक्टिस के कारण ही आज मैं इम्प्रूव कर पाया अपने आप को। तो मैं आप लोगों को पर्सनल एक ही बात बोलूँगा, अगर आप मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस करते हो, और अगर आप साइंस में अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए आपका 60 नंबर भी, अगर 75 में से 60 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। इतना दावा है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन बात सिर्फ ये है, जीके और जीएस वाले बच्चे क्या करें। देखो, अगर जीके और जीएस अच्छे से आती है, और अगर आपको कुछ मतलब, मेरे कहने का मतलब कि जीके जीएस में अगर आप अच्छे हो, अगर आपने पढ़ रखी जैसे कि एसएससी वगैरह के लिए, यूपी पुलिस वगैरह वगैरह के लिए, तो हालांकि इतनी हार्ड नहीं आती। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स पूछता है।
करंट अफेयर्स पूछता है, इसमें करंट अफेयर्स में मेन होता क्या है? करंट अफेयर्स में मेन ये होता है कि आसपास के जो भी अभी हमारे आसपास जो चल रहा है, जो न्यूज़ में बातें आती है वो एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, जैसे कि कोई गोल्ड मेडल वाले आ गए, ठीक है, क्वेश्चंस गोल्ड मेडल वाले आ गए, या फिर बहुत ही जैसे कि खेल कूद से संबंधित हमसे पूछ लिया जाता है। तो लेकिन अगर आप जीके जीएस में बिल्कुल जीरो बटा लड्डू हो तो मेरी पर्सनल राय यही है कि आप मैथ्स को बहुत अच्छे से तैयार करें, आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करें, और आप साइंस की बहुत अच्छे तैयारी करें। इन सब की तैयारी के लिए सबसे मेन बात, आप लोग जिस भी टीचर से पढ़ते हो, हालांकि मैं किसी टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी एक टीचर से या तो यूट्यूब से करिए या फिर किसी का पेड कोर्स ले लीजिए। मेरी पर्सनल राय ये है कि आप सबसे पहले, मैंने जो यूज़ किया था, हमारे सर बताया करते थे कि SRP से मतलब है सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। जब आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उस चीज़ को रिवीजन करें कि आपने इतने दिनों में क्या किया। जब आपका रिवीजन हो जाए पूरी तरीके से, उसके बाद जाके आप उसकी मन से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि बस आप उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। आप देखिए अभी हाल ही में 2024 में जो भी ALP टेक्नीशियन और जैसे NTPC जो अभी चल रहा है, NTPC और जितने भी RPF JEE वगैरह जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनको देखिए, उसमें जो प्रश्न आए आप वो लगाइए। उसके बाद सबसे लास्ट बात आती है मॉक टेस्ट की। उसके बाद आप देखना आपके जो मॉक टेस्ट में जो आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस ट्रिक का यूज़ किया, SRP, अगर आपने इसका यूज़ किया SRP का, तो मैं निश्चित ही आपको एक बात बता रहा हूँ, आप CBT 1 हलवा लगेगा, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। क्यों? क्योंकि CBT 1 निकालना बहुत इजी होता है। अगर आपने इन तीन की भी अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप इस जो भी है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, अगर आप GK GS को एक बार नहीं भी देखो तो भी चल जाएगा। इन तीन सब्जेक्ट को अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ CBT 1 में आपको कोई नहीं रोक पा रहा, कोई भी नहीं रोक पा रहा। तो मेरा आज का यही था टॉपिक कि कैसे हम अपने CBT 1 को क्रैक करें, किस प्रकार की हम ऐसी तैयारी करें कि हम CBT 1 एक बारी में ही क्रैक कर जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको ही बेनिफिट है। हम अच्छी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा मैं और मेरा टीम वाले, हम जितने भी लोग हैं, हम जो भी करें, बस हाँ यही है कि हम बहुत अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे ऐसी बहुत। इसमें हालांकि देखिए मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मैंने हालांकि कोई ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को देख के अपनी रेलवे की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। मैं आपको भी यही बताऊँगा कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लेके CBT 2, हाँ CBT 2 की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे, जबकि अभी हम ये बताने वाले हैं कि CBT 1 में सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना। साइंस में मोस्टली ज़्यादा क्या पूछा जाता है, साइंस में एक तो फिजिक्स से प्रश्न आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 ऐसे हैं कि अगर आपने इनमें अच्छी पकड़ मजबूत कर ली। देखो बायोलॉजी में सिंपल सा एक फंडा है। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में सिंपल सा ये है कि आपको जैसे बॉडी पार्ट्स, फिर बायोलॉजी में बहुत से ऐसे इजी चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ 2-4 बार अगर आप रिवीजन करोगे तो भी आपकी बहुत अच्छे से बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। हाँ आपको समय लग सकता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप केमिस्ट्री भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना।
और बात करते हैं फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स और आपको मैं एक बात और बता दूं, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CBT 2 में जो बेसिक इंजीनियरिंग वाला आता है, बेसिक इंजीनियरिंग करके आता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे कई चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके साइंस के फिज़िक्स चैप्टर से ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आती टोटल फिज़िक्स है। तो मेरा यही मानना है कि आप सबसे पहले इसको जाइए और सबसे पहले आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पहले आप पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर आप इसका रिवीजन करिए और देन फिर आप जाके इसकी प्रैक्टिस लगाइए। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने जहाँ से पढ़ा, मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से पढ़ें, क्यों? क्योंकि देखो सबकी अलग अलग राय होती है, कोई किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने जहाँ से पढ़ा था, मैंने पढ़ा था क्विक ट्रिक बाय साहिल सर। मैंने उनका पेड कोर्स लिया था और पेड कोर्स लेने के बाद मैंने अपनी सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग और साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैंने किए हैं, लेकिन वो मैंने अलग प्लेटफॉर्म से किए हैं। जैसे कि मेरी रीजनिंग जो थी मैंने यूट्यूब से ही क्लियर कर ली। आउट ऑफ 25 में से 25 नंबर मेरे RRB ALP 2024 वाली वैकेंसी में है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स है वो सब प्रैक्टिस के द्वारा ही आपके इम्प्रूव होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। साइंस आपकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के कारण ही कंप्लीट हो पाएगी। पहले आप सिलेबस करिए, फिर आप रिवीजन करिए और फिर देन आप प्रैक्टिस लगाइए। मैं कह रहा हूँ आपको CBT 1 आउट ऑफ आप 75 में से 60 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड लक। और जिस प्रकार हमने बताया वो आप ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जय हिंद।